वो एक लड़का था जिसने आईएएस बनने का फैसला कर लिया और जोश में आकर उसने बहुत सारी किताबें खरीद ली, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लिए और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए। और उसने पूरे हल्ले में उसने ऐलान किया कि वो अब आईएएस बन के ही रहेगा, उसे कोई आईएएस बनने से नहीं रोक सकता। और उसने आईएएस बनने की तैयारी करना शुरू कर दी। 1 महीने तक लगातार वो मेहनत करता गया, जिसमें वो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता और अच्छी मेहनत करता। और 1 महीने के बाद कि उसे पता नहीं क्या हो गया और उसने मेहनत करना छोड़ दी। जब वो एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोस्तों, क्या हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कहानी लगभग 95% स्टूडेंट्स की है कि जो जोश में आकर तैयारी तो करते हैं लेकिन उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। अब इसके पीछे क्या वजह है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते? सबसे पहले याद रखें, हम लोग ना मोटिवेशन पे बहुत चलते हैं। लाइफ में मोटिवेशन जो सिर्फ 1% काम करती है और 99% जो काम करते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन है। पर हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होने की वजह से हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। और याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन हर जगह काम आता है और सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आप याद रखें कि हमें लाइफ में अगर कामयाब होना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम्पल है यहाँ पे बॉक्सर्स की, एथलीट्स की, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते, जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके लिए वो मेहनत करते हैं और जब वो बॉक्सर या कोई भी एथलीट जब वो गोल्ड मेडल ले आता है, आप याद रखें वो कितना बड़ा चेंज लाता है उसकी फैमिली के लिए, उसके घर के लिए कितनी बड़ी चेंज होती है। इसी तरीके से हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कारण मोटिवेशन 1% और सेल्फ डिसिप्लिन जो है 99% होता है हमारी लाइफ में। और एक चीज़ आप जिंदगी में याद रखें कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना या नहीं होना चाहते, 2 चीज़ों में से आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा है रिग्रेट। सेल्फ डिसिप्लिन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रिग्रेट को चूज करते हैं तो आपको हर जगह रिग्रेट का ही सामना करना पड़ेगा। तो आप देखें, जब आर्मी में जो व्यक्ति जाता है वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सीनियर्स का जो ऑर्डर है वो को फॉलो करना ही पड़ेगा। को हो, दिन को हो, बारिश हो, तूफान हो, जब उन्हें ऑर्डर आता है तो उन्हें वो ऑर्डर फॉलो ही करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन देखें तो हर चीज में आर्मी में सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इसी वजह से आर्मी का जो जवान होता है, जब वो 15 या 20 साल के बाद रिटायर होके आता है तो वो फिर भी क्वाइट यंग होता है, काफ़ी एनर्जी होती है इसमें। क्यों? क्योंकि उसने ये 15 साल में सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो किया होता है। इसी तरीके से जब हम अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बने तो सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको ये 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले गोल सेटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर यही नहीं पता है आपको क्या बनना है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या बनना है। वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई और फील्ड है या स्पोर्ट्स पर्सन है, जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आप अपना गोल जो है सेट करें। दूसरा, उसके बाद जो यू मस्ट नॉट वेट फॉर एनीथिंग, आप किसी का इंतज़ार नहीं करें। ये मैंने बहुत सारी चीज़ कॉमन स्टूडेंट्स में देखी है कि मेरा दोस्त ये करेगा तो मैं ये करूँगी, या वो करेगा या तब मैं ये करूँगा। नहीं यार, जो आपने करना है ना आप उसको खुल करें, किसी का इंतज़ार नहीं करें। और ये कभी नहीं रखें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये डिसाइड करें कि मुझे ये काम करना है। क्रिएट डेडलाइन। देखिए, जब भी कोई रेस शुरू होती है ना
तो रेसर्स के लिए, एथलीट्स के लिए क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, डेडलाइन होती है कि यहाँ पे आपको अपनी रेस खत्म करनी है। इसी तरीके से हम लोगों को भी एक डेडलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक डेडलाइन सेट करें। वो डेडलाइन 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है। और जितने साल के बाद डेडलाइन क्रिएट करें तो याद रखें उस डेडलाइन से पहले भी आप कामयाब हो सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप उस डेडलाइन के बाद भी कामयाब हो सकते हैं, उससे पहले भी कामयाब हो सकते हैं। तीसरा है फोकस ऑन टुडे। आज के दिन आप अच्छे से एंजॉय करें। जो आपके हाथ में है उसको आप बिल्कुल पैटर्न वाइज करें, उसको आप डिसिप्लिन वाइज करें, तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगला है क्रिएट हैबिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है कि अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, हमें कुछ हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा और कुछ हैबिट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी बैड हैबिट है और कौन सी गुड हैबिट है, और कौन सी हैबिट को आपने छोड़ना है और कौन सी हैबिट को आपने अपनाना है। और उसके बाद अगला है बी रिस्पॉन्सिबल, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए आप जिम्मेदार बने या ना बने, ऑनेस्ट बने या ना बने, लेकिन खुद के लिए आप जरूर ऑनेस्ट रहें। अगर आप खुद से भी ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो फिर आप भूल जाएं आप जिंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं।